आज हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। लास्ट वीडियो में आपने देखा है 2 काइंड ऑफ सेंटेंस, 3 काइंड ऑफ सेंटेंसेस आज हम पढ़ेंगे इसमें, जिसमें एक है इम्पेरेटिव सेंटेंस, फिर है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और है ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में। इम्पेरेटिव सेंटेंस का मीनिंग होता है आदेश सूचक वाक्य। द सेंटेंस विच इज़ यूज टू कन्वे अ कमांड, अ रिक्वेस्ट और एडवाइस इज कॉल्ड एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। यानी कि ये जो भी आदेश सूचक वाक्य जो होते हैं, इनके बारे में यहाँ बता रहा है कि ये ऐसे वाक्य होते हैं जिसके द्वारा किसी प्रकार की आज्ञा या प्रार्थना किया जाता है। तो ये वाक्य जो होते हैं या कोई एडवाइस दी जाती है, कोई राय मशवरा दिया जाता है, तो इस टाइप के सेंटेंस जो है वो इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल में क्या दिया है। फर्स्ट वन, गिव मी ए पेन एंड ए पेंसिल। अब इस सेंटेंस में क्या हो रहा है, ये सेंटेंस जो है ये हमें यहाँ पर कमांड हो रहा है, तो ये सेंटेंस जो है एक इम्पेरेटिव सेंटेंस हो गया। क्लीन योर रूम, ये भी यहाँ कमांड किया जा रहा है, ये रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरह के सेंटेंस जो होते हैं ये भी इम्पेरेटिव सेंटेंस होंगे। स्टे अहेड, ये यहाँ एडवाइस दी जा रही है कि स्टे अहेड, जिसे कहा जाता है कि ऑलवेज स्टे अहेड, तो यहाँ पर ये एडवाइस दी जा रही है, तो ये भी सेंटेंस जो है ये इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं ये कैपिटल लेटर से ही शुरू होते हैं और ये भी फुल स्टॉप पर ही समाप्त होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसे विस्मय सूचक वाक्य कहा जाता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मय सूचक वाक्य। इट कन्वेज अ स्ट्रॉन्ग इमोशन और सडन फीलिंग। इट एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क। दिस मार्क इज कॉल्ड एक्सक्लेमेशन मार्क। इस चिन्ह को एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वे होते हैं जो अचानक भावनाओं को बताते हैं या कोई अचानक होने वाली कोई भावना, जो इमोशंस होती हैं, सडन जो फीलिंग होती है, उनको जो एक्सप्रेस करते हैं, उनको वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में पाए जाते हैं। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होते हैं ये एक्सक्लेमेशन मार्क पे फिनिश होते हैं। इसके एग्जांपल्स देखिए। व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क, फिर यू आर अमेजिंग, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क। थर्ड इज़ हुर्रा, यहीं पे एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया है और उसके बाद आ रहा है इंडिया वॉन द मैच। अब देखिए इन सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस है। यहाँ पर आपने देखा कि लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है और यहाँ पर पहले ही आ जा रहा है। इसमें क्या डिफरेंस क्यों इस तरह से है, क्योंकि ये सारे सेंटेंस जब ये पूरा वाक्य जब खत्म हो रहा है, पूरा सेंटेंस जब फिनिश हो रहा है, तब यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशन आ रहा है, व्हाट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, तब यहाँ पर क्यों फिर इसके सेंटेंस के फीलिंग पे डिपेंड करते हुए लास्ट में यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ किया गया है। सेम थिंग सेकंड में भी, यू आर अमेजिंग, यहाँ पर भी कुछ एक्सप्रेस हो रहा है, पूरा सेंटेंस फिनिश होने पर हमें एक्सप्रेशन पता चल रहा है, इसलिए यहाँ पर भी लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ किया गया है। थर्ड सेंटेंस में फर्स्ट वर्ड के बाद ही ये यूज़ किया गया, हुर्रा। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हम आगे और पढ़ेंगे, इसमें तब क्लियर होगा। हुर्रा या इससे जुड़ता कुछ वर्ड और है, ब्रावो, अलास, ओह। तो इस तरह के जो वर्ड्स आ जाते हैं, जब ये पहले ही आ जाते हैं तो इनके जस्ट बाद हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करते हैं और उसके बाद पूरा सेंटेंस लिख के लास्ट में फुल स्टॉप लगाते हैं। तो ये तीनों जो हैं ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी विस्मय सूचक वाक्य कहलाते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में और बताते हैं आपको कि दूसरे शब्दों में, जैसे कि इन अदर वर्ड्स एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मेक्स अ स्टेटमेंट, ये भी एक प्रकार के स्टेटमेंट बनाते हैं, बट इट ऑलवेज कन्वेज एक्साइटमेंट और इमोशंस। इन वाक्यों में प्रसन्नता, दुख, आश्चर्य आदि भावों का बोध होता है। इन वाक्यों के अंत में ये एक्सक्लेमेशन मार्क, जिसको संबोधन चिन्ह हिंदी में कहा जाता है, यह चिन्ह लगता है, ये मार्क लगता है। नेक्स्ट आ जाइए, ऑप्टेटिव सेंटेंस देखते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, ये होते हैं इच्छावाचक वाक्य। अब इच्छावाचक वाक्य जो होते हैं ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की तरह ही एक्सक्लेमेशन मार्क से फिनिश होते हैं। इट एक्सप्रेसेस विश, प्रेयर, होप, डिज़ायर और कर्स। ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होते हैं इस टाइप के सेंटेंस में ज़्यादातर विश होती है या प्रेयर्स जो होते हैं इनसे रिलेटेड सेंटेंस होते हैं और इनके सेंटेंस में भी लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस ऑफ ऑप्टेटिव टाइप बिगिंस विद मे।
एंड एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क। यानी ज़्यादातर जो स्टेटमेंट्स जो सेंटेंसेस ऑपरेटिव होते हैं, यानी ऑपरेटिव सेंटेंस जो होते हैं ये मोस्टली जो होते हैं मे से स्टार्ट होते हैं। देखिए तीनों एग्जांपल हमने यहाँ लिया, तीनों मे का ही है और इससे रिलेट और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क से ये फिनिश होते हैं। आइए देखें क्या क्या एग्जांपल्स हैं इसके। फर्स्ट है मे गॉड ग्रांट यू सक्सेस, सेकेंड है मे यू लिव लॉन्ग और थर्ड है मे गॉड ब्लेस यू। ये तीनों हमने ऑपरेटिव सेंटेंस के बारे में बताया। इस प्रकार के वाक्यों में ईश्वर से प्रार्थना या इच्छा प्रकट की जाती है। इन वाक्यों के अंत में भी एक्सक्लेमेशन मार्क यानी संबोधन चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है, इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए या कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगले वीडियो में हम फिर दूसरे टॉपिक पर स्टडी करेंगे। और ये सारे नोट्स आप अपनी किसी कॉपी में बना सकते हैं। सारे इस 2 वीडियोस बनाए गए हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस के। एक में 2 बताया गया है, डिक्लेरेटिव और इंट्रोगेटिव, और बाकी 3 यहाँ बताए गए हैं। इंपेरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, ऑप्टेटिव है। ये नोट्स आप पूरे बना सकते हैं रेगुलर स्टडी के लिए। ओके, थैंक यू।